अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे। IMF बोर्ड ने $1.1 अरब की आखिरी किस्त की मंजूरी दे दी। ज़राए पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा मुकम्मल हो गया। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को $3 अरब मिलने थे। पाकिस्तान को $1.9 अरब पहले ही मिल चुके हैं। मजीद बात करेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? किस्त की मंजूरी हो चुकी है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा जो है वो मुकम्मल हो चुका है और पाकिस्तान के लिए तीसरी और आखिरी किस्त की मंजूरी IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने दे दी है। और तीसरी और आखिरी किस्त के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को $1.1 अरब की बाकी मानदा जो रकम है वो मिलेगी और एक हफ्ते यानी इसी हफ्ते जो है वो पाकिस्तान को ये रकम मिलने का इम्कान है। और पाकिस्तान को इससे कबल $1.9 अरब जो है वो IMF से मिल चुके हैं और स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा जो है वो $3 अरब का था और $3 अरब अब पाकिस्तान को उसमें से $1.9 अरब पहले मिल गए, तो अब $1.1 अरब की बाकी मानदा रकम भी इसी हफ्ते मिलेगी। और इसके बाद जो है वो मई के वस्त में जो IMF मिशन है वो दोबारा पाकिस्तान आएगा और तोसी फंड सहूलत प्रोग्राम के हवाले से पाकिस्तानी जो हुकाम है उनसे मुज़ाकरात होंगे। जी ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। मलिका कौसार मरी में गुज़िश्ता 3 रोज से बारिशों का सिलसिला जारी है। GT रोड पर बरूड़ी के मकाम पर और श्रीनगर रोड पर सहर बगला के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग हुई, जबकि GT रोड और एक्सप्रेस वे पर चंद मकानात भी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ चुके हैं। मरी इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए हैवी मशीनरी के जरिए रोड खोल दिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहिद मुमताज़ अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। शाहिद, बताइएगा इस वक्त इन तमाम तर मकानात की क्या सूरत हाल है? मरी में अगर बात करें तो मरी के गिरदोनवा में गुज़िश्ता 3 रोज से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। और आज की अगर मैं बात करूं तो आज मरी की GT रोड के ऊपर जो है बरूरी के मकाम के ऊपर एक लैंडस्लाइड जो है वो पड़ी है। अगर यहां पे बात करूं तो आपसे कुछ देर पहले मरी के अंदर AJ के रोड के ऊपर, श्रीनगर रोड के ऊपर एक सहर बगला के मकाम के ऊपर जो है एक लैंडस्लाइड की वजह से एक बड़ा तोता जो है वो रोड के ऊपर आ गिरा है। अगर यहाँ पे बात करें तो दिन के औकात के अंदर जो बरूरी के मकाम के ऊपर लैंडस्लाइड पड़ी थी वहां पे इंतजामिया इंतहाई मुतहर्रिक हुई और फौरी तौर के ऊपर उस रोड को भी खोला गया। अगर इस वक्त बात करूं तो मरी इंतजामिया इंतहाई मुतहर्रिक है। डिप्टी कमिश्नर मरी, सिटी ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू 1122 और दीगर तमाम इदारे इस वक्त इंतहाई मुतहर्रिक हैं और सयाहों और मरी के अवामी हलकों के लिए हर किस्म की सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए उनके लिए आसानियां पैदा कीजिए। ठीक है शायद, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। तमाम तर मनाजर, तमाम तर वाक़यात जो हैं इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर देखे भी जा सकते हैं। मलिका कौसार मरी जहां गुज़िश्ता 3 रोज़ से बारिशों का सिलसिला जारी है और GT रोड बरूरी के मकाम पर और इसके अलावा श्रीनगर रोड पर सहर बगला के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग हुई है। GT रोड और एक्सप्रेस वे पर चंद मकानात भी लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर तबाह हुए हैं। मरी इंतजामिया ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए हैवी मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए रोड को खोल दिया है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू का अमल और इलाके को क्लियर करने का अमल इस वक्त जारी है। मलिका कौसार मरी में जहां गुज़िश्ता 3 रोज से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग हुई है। और मरी इलियोट नकरा के मकाम पर एक बड़ा पत्थर जमीन से सरक रहा है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक अगर पत्थर स्लाइड हुआ तो 6 से 7 घर इसकी जद में आ सकते हैं। पाक फौज की इमदादी टीमें और मशीनरी मौके पर मौजूद है। हंगामी सूरत हाल से बचने के लिए नज़दीकी घरों को खाली करवा लिया गया है। हमारी नुमाइंदा महापारा जमान हमारे साथ मौजूद है। महापारा, बताइएगा एग्जैक्ट सिचुएशन है क्या, कितना खदशा है इस पत्थर के गिरने का? जी बिल्कुल, मरी इलियोट नकरा के मुकाम पर एक बड़ा पत्थर जमीन से सिरक रहा है। रेस्क्यू काम का कहना है कि अगर जो ये पत्थर है ये गिरता है तो इसकी जद में 6 से 7 जो घर हैं वो आ सकते हैं। मरी पाक फौज की इमदादी टीम जो है वहाँ पे मौजूद है और रेस्क्यू की टीम जो 112 की है वो भी वहाँ मौके पे मौजूद है। मरी किसी भी हंगामी सूरत हाल से बचने के लिए नज़दीकी जो घर हैं उनको भी खाली करवा दिया गया है और रेस्क्यू जो 1122 की टीम है उनका कहना है कि घर में कोई भी तमाम जो जितने भी 6 से 7 उस जद में आ सकते हैं उन घरों को खाली करवा दिया गया है। मरी पाक फौज के नौजवान जो है वो पत्थर जो चट्टान है उसके गिरने का जायजा लगा रहे हैं कि इसको किस तरह से हम पीछे हटा सकते हैं और घरों को बचा सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका महापारा।
आगे बढ़ते हैं। बच्चे स्कूल गए लेकिन वापस नहीं आए। कश्मीर में 4 दिन में 3 बच्चे लापता हो गए। खदशा है कि बच्चों को कच्चे के डाकुओं ने अगवा किया है। माओं का रो रो कर बुरा हाल है। लापता बच्चों के घरों पर सफ़े मातम बिछी है। क्या वाक़या पेश आया और कैसी सूरत हाल है, जानते हैं हाकिम नसीरानी से। जी बिल्कुल, बच्चे जन्नत का फूल होते हैं। घर कच्चा हो या पक्का हो, अगर बच्चे नहीं तो घर बेरौनक सा लगता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर के उस बदनसीब घर में जिसके 2 बच्चे गुज़िस्ता 4 दिन से लेकर लापता हैं। माँ बाप ने तो बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजा, लेकिन अफसोस कि वो बच्चे वापस अपने घर नहीं आए। उस घर में इस वक्त क़यामत बरपा है। मेरे साथ इन बदनसीब बच्चों की माँ खड़ी है। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस सिलसिले में मज़ीद क्या कहती हैं। जी अम्मा, क्या कहते असा भाइयों खेसूं जो साढ़े बाल जिथा यानी कुरान दे सदके से को बुला देवे ना सांजी कैसा दुश्मनी ना उन्हीं दी असांजे घर ही मातम चलदो पे असांजा जिथा से को पंजा बाल बुला दे ये कुरान दे सदके। जी आपने माँ की बातें सुनी। उनका यही कहना है कि ना तो हमारी किसी के साथ दुश्मनी है और ना ही हम किसी के दुश्मनी के लायक हैं। जिनके पास भी इनके मासूम बच्चे हैं, खुदारा इनके बच्चे इनको वापस किए जाएं, क्योंकि बच्चों से ही घर की रौनकें हैं। जी आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के सामने महंगाई का शदीद मसला है। कर्जों का जाल मौत का फंदा बन गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के अख्तामी सेशन से खिताब। कहा, हम वसी पैमाने पर इस्लाहात करने जा रहे हैं। FBR में काम ना करने वाले अफसरान को OSD बना दिया गया है। पाकिस्तान के गैस के ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। आलूदगी में बहुत कम हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा तबाही हुई। Also a problem of inflation and debt trap. I call it death trap. We have gas, but it is on the lower trend, depleting. For the first time in the history of Pakistan, after getting credible input from agencies, I made OSDs, those highest level officers who were not functioning, had a grey record, and I said, come what may, I will not accept any pressure. I will move forward with a sense of purpose, with a sense of achievement, and make Pakistan find its place. Nothing to do with these reasons leading to climate change. And yet, we were devastated like never before. You know, large swaths of land were submerged. सऊदी अरब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकातें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के दरमियान रियाद में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के खुसूसी इजलास के मौके पर मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिल गेट्स से भी मुलाकात की। गेट्स फाउंडेशन के साथ मजबूत शराकतदारी को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का इआदा किया गया। बिल गेट्स ने पंजाब में बतौर वज़ीर आला शहबाज शरीफ की क़यादत में हिफाजती टीकों और पोलियो के हिफाजती कतरों के प्रोग्राम की तारीफ़ की। इस तर्ज के प्रोग्राम को मुल्क भर में फैलाने की तजवीज़ दी गई। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का एतराफ़। मारूफ कारोबारी शख्सियत शहरियार चिश्ती वफाकी एडवाइजरी कमेटी के मेंबर मुंतखब कर लिए गए। मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म की एडवाइजरी कमेटी के मेंबरान की तकर्रुरी की गई, जिसमें शहरियार चिश्ती का नाम भी शामिल है। शहरियार चिश्ती को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेपनाह खिदमात पर मेंबर मुंतखब किया गया। वज़ारत माहौलियाती तब्दीली ने शहरियार चिश्ती की बतौर मेंबर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया। शहरियार चिश्ती को ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरीन खिदमात पर तैनात किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म के बावजूद गंदम ताहाल खरीदी ना गई। पंजाब हुकूमत ने किसानों को जल्द मसाइल के हल की नवीद सुना दी। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं कि गंदम की खरीदारी पर कल फैसला करेंगे। उम्मीद है कि किसानों को अब एहतजाज की ज़रूरत नहीं होगी। कुंदन जैसी गंदम मिट्टी होने लगी। गंदम खरीदारी पर अरबाब इख्तियार की रिवायती यकीन दहानी। मुल्क भर के किसान गंदम बेचने के लिए रुल गए। पंजाब हुकूमत ने किसानों को मसाइल के हल की नवीद सुना दी। गंदम की सूरत हाल पर इजलास में किसानों के मुतालबात पर गौर होगा। वजीर खुराक बिलाल यासीन ने खरीदारी पर जल्द अच्छे फैसले की नवीद सुना दी। वजीर आजम के हुक्म के बावजूद गंदम खरीदारी शुरू ना हो सकी। लाखों टन गंदम खुले आसमान तले पड़ी है। परेशान हाल किसान कहते हैं गंदम मुकर्रर रेट पर फरोख्त नहीं हो रही। तो बहुत ज्यादा जड़ा नुकसान हो रहा सी की करिए, केड़े पासे जाइए।
ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈਦਾ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਵੀ 100 ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਏਗੀ, लेकिन खुशहाली आने की वजह तो परेशान हो गए हैं। सानू कोई बाद कोई नहीं सर मिल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है मौसम के हवाले नाल भी और रेट के हवाले नाल सर। ज़राई माहिरीन कहते हैं कि हुकूमत किसानों को इनका हक दिलवाने में हक अदा करे। हुकूमत किसानों का माशी कत्ल कर रही है, PTI किसानों के साथ खड़ी है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बिफर कहते हैं ये एहतजाज नहीं रुकेगा, शहर शहर मुजाहिरे करेंगे, गिरफ्तारियां ना रुकी तो किसान इस हुकूमत को नीस्त नाबूद कर देंगे। हमारा ये एहतजाज उस वक्त जारी रहेगा जब तक किसान का हर दाना ये उठा नहीं लेते हैं, अगर इमदाद जो है उसका ये मसला हल नहीं होता। और ये एहतजाज इंशाल्लाह बड़ा भरपूर होगा और मैं उसको भी इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ जिन्होंने पुरअमन एहतजाज पर इन्होंने हमारे मेंबरान के घरों को चादर और चारदीवारी का तकद्दस को भी बमाल किया है। और मेरी ये है कि ये क्योंकि हुकूमत अब बस पैक होने वाली है, ये रिमोट से चल रही है और इंशाल्लाह इनका जल्दी सेल निकलेगा। किसानों के किसी नुमाइंदे को गिरफ्तार नहीं किया गया। एक मखसूस जमात अपने लोगों के जरिए गंदम के मामले को सियासी रंग दे रही है। किसानों के नाम पर किसी को सियासत चमकाने नहीं देंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वाज़ेह कर दिया, कहा पंजाब हुकूमत किसानों के हकीकी नुमाइंदों से मुकम्मल राबते में है, काश्तकारों के हर किस्म के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मरियम नवाज से डेनमार्क के सफ़ीर जैकब लेनेफ की मुलाकात हुई। पंजाब में मरीजों को इंसुलेशन और ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स तक आसान रसाई मुहैया करने पर इत्तफाक किया गया। एनर्जी, सेहत, माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और दीगर अमूर में ताउन के फ़रोग का फैसला। पंजाब में सोलर और विंड पावर से बिजली पैदा करने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का डेंशन एनर्जी प्लानिंग में इजहार दिलचस्पी, कहा कि पंजाब मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, एनर्जी के लिए मकामी वसाइल पर इन्हसार ज़रूरी है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ की खातिर खा इक़दाम की वजह से दहशत गर्दी में कमी वाक़ हुई, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी है, मजहबी इंतहा पसंदी का सद्देबाब करेंगे। दानिश सफ़ीर ने वज़ीर आला पंजाब को डेनमार्क के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आला ने शुक्रिया अदा किया और दौरे की दावत कबूल की। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल की स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम नारोवाल का दौरा, कहा साबिका हुकूमत के इंतकाम की वजह से मंसूबे पर 2.5 अरब रुपए जायद लगेंगे। अब 2.5 अरब रुपया जायद लागत का बिल अडियाला जेल भेजना पड़ेगा। आलमी शोहरत याफ्ता लाखों फॉलोअर्स के हामिल ट्रैवल व्लॉगर्स ने पाकिस्तान को पुरअमन और सफ़र के लिए महफूज मुल्क करार दे दिया। उनका मजीद कहना था कि यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी और खानों का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आली जा खान से, जिन्होंने इन व्लॉगर्स से गुफ्तगू की है। जी आली, जब बताइएगा क्या कहना है व्लॉगर्स का? इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान, हम सब का पाकिस्तान। पाकिस्तान एक कसीरुल मजहबी, कसीरुल लसानी मुल्क है। पाकिस्तान एक डाइवर्स कल्चर का हामिल मुल्क है और यही इसकी खूबसूरती है। और इसी चीज़ को उजागर करने के लिए बैनुल-अक़वामी ट्रैवल व्लॉगर्स पाकिस्तान आए हैं, जिन्होंने रोशनियों के शहर कराची विज़िट किया, पंजाब के दिल लाहौर का विज़िट किया, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद को देखा, फिर इस्लामाबाद से होते हुए हुंज़ा तक गए। अब हम इस्लामाबाद में उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि उनको कौन सा शहर अच्छा लगा, कौन सी चीज़ अच्छी लगी, क्यों अच्छी लगी। वेल टॉम, वी बीन फॉलोइंग यू, योर ट्रैवल व्लॉग्स, यू बीन डूइंग अ ग्रेट वर्क। टेल अस अबाउट योर जर्नी हियर इन पाकिस्तान, यू बीन हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस, विच इज़ योर फेवरेट प्लेस एंड व्हाई? Thank you for I'm actually here for the 5th time. It's my 5th time in Pakistan. The reason I keep on coming back is because I really like the country. Obviously, it's a really lovely country for traveling. You know, there's so much to see and there's so many things to do. The landscapes are amazing. Obviously, the food is great. But I think the reason why I keep on coming back is the hospitality of the Pakistani people. The way I've been welcomed, the way I've been treated. Always being treated like a king. And yeah, the Pakistani people just really are a hidden gem, you know, because of the media portrays Pakistan as a different country what I know that it is like. So I'm always happy to come back. And yeah, basically one of these trips that we are actually doing is changing perceptions of people. And I think with my job, with my big following on TikTok and Instagram, it's a great way to show the rest of the world
what Pakistan is like, and actually what the media depicts Pakistan as, it's a complete different picture. Well, yeah, you're working as an ambassador for Pakistan, portraying a positive culture of Pakistan in the world. You have met PM Shehbaz Sharif as well. Tell us about that experience. He is a pioneer of metro bus service station in Pakistan. Tell us about your journey in metro and the meeting with PM. Yeah, the journey in the metro was actually really cool. I made a video about it, and I think it has like more than 2 million views. How I think it was a surprising way to travel in Lahore, because I'm honest, I always take Uber. You know, I never took the metro. And then I took the metro, and it was actually so easy. It was super clean. It looked like Dubai a bit. I think it's the same guy who designed, maybe. You tried the metro of Islamabad as well or not? In all honesty, no, I have never. I suggest you to try Islamabad as well. You'll have a beautiful view of Margalla Hills as well. Oh, that sounds amazing. That sounds amazing. No, but the train ride was super easy. And then in the end, yeah, visiting the Prime Minister of any country in the world is an honor, obviously. So I was super grateful I got the opportunity, and that we as a group were invited there. So incredible opportunity, unique chance. And I've had a lot of travel experiences in my life, but it also shows off the appreciation of the government, like for us as content creators, what we are contributing to a positive image of Pakistan. And so being invited then to the Prime Minister House was yeah, an honor. Thank you, Tam. I'll get back to you. I have another prominent vlogger from USA. Tell us about your experience. And you seem very happy here in Pakistan. Yes. So it's been a great ride since we've been in Pakistan. It's been a few days that we've been here. I've been wanting to come to Pakistan for the longest of time. This is my second time coming after 18 years, and to finally be here, it feels surreal. We've been to multiple cities, and the north has definitely been my favorite. It's surreal. It surpassed expectations. So a big shout out to Zishan Bhai for making this happen, and hopefully we can continue to change perceptions in the Western world of Pakistan. How many countries have you visited before, and what's different you find here in Pakistan? I've visited over 40 countries thus far, and I think the biggest thing about Pakistan, and I'm not being biased because I'm Pakistani, is just the people are so hospitable. They're the nicest people in the world. And tell us about which place do you like the most. You've been there in Hunza, you've been Lahore, Karachi, and now in Islamabad. I think hands down Hunza, it surpassed expectations. I've been wanting to go for the last 18 years, and to finally be here and to see Hunza, it was surreal seeing the mountains, the blue water, and just the people in the north are just so hospitable. Tom, finally I would like to ask you about the street food. Tell us about that. You like street food? Oh, totally. I'm a big fan of street food. I always make videos on my channels about eating street food, because in the guidebooks they will tell you, do not eat the street food. The street food is gonna make you sick. I tell the opposite. Try the street food. Yeah, maybe sometimes, you know, you're gonna have a little funny belly, but it's worth it. You can't get better taste like street food, isn't it? Yeah, it is like, honestly, it's like a taste of the country. You taste the street food, you taste what the country is like, because this is where the local people eat. And here you have all the meat, the liver, everything you can imagine, you can basically order on the street. And obviously for us, it's very cheap. So I always say, yeah, just spend $1. Also, you're contributing to these local communities, to these people who are working all day, hardworking. And then the taste, sometimes it's absolutely amazing. It's even better than you get in a restaurant. So yeah, definitely like the Pakistani street food. Well, Tom really likes the Pakistani street food. And I'll ask you, which culture do you like the most? You know, Pakistan have different cultures when it comes to Punjab, when it comes to Hunza. They're different cultures. And when we go to Sindh, it's altogether a different culture. So you'll be definitely observing the culture as well, the folk music, the traditional clothes they are wearing. So tell us about that. I think every culture has its own, perspective and its own taste. So just to say one is better than the other, I couldn't say that. But every single culture has its own good thing about it. So I think my favorite thus far has been the north. The Hunza people have just been so hospitable and very nice. And you can't beat the north. It's one of the most beautiful places on earth. Well, we can't thank enough. You have been working for Pakistan, the way you are portraying the positive image of Pakistan throughout the world. We are really grateful. Keep coming to Pakistan, and we'll be welcoming you from our open heart. Thanks, Tom. Thank you for the discussion. Any message you would like to give to the world who is seeing you? To the world or to the Pakistani people? The world, all the world is watching. To the world is a very easy one, because if you have, let's pick one, let's say safety.
people ask me, is it safe to travel to Pakistan? And I always think, are you joking? You know, because it's a really safe country to travel. And I think that's the biggest fear of a lot of people is like, traveling to Pakistan, is that a safe country? And I'm like, I invite you to watch my videos on Instagram, on TikTok, at Travel TomTom, and you will see that Pakistan is a really safe country to travel. And I hope I can change your perception of what Pakistan is actually really like. Thank you very much both the gentlemen. It was nice talking to you. नाज़रीन, हमने इनके साथ गुफ्तगू की, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इनका ये कहना है कि पाकिस्तान सफ़र करने के लिए महफूज मुल्क है, लोग यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमें वेलकम कर रहे हैं और जहाँ हमें वेलकम किया जा रहा है वहीं हम यहाँ पर इधर की खूबसूरती से यहाँ के लोगों से बेपनाह मुतासिर हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे वीलॉग्स देखने के बाद दुनिया के दीगर ममालिक से भी लोग यहाँ पर आएँ ताकि पाकिस्तान का टूरिज्म बढ़े और पाकिस्तान के बारे में जो एक नेगेटिव परसेप्शन है वो खत्म हो सके। तुर्क बरी फौज के सरबराह का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। परिकैन ने बाहमी तारीखी, सकाफती और मजहबी ताल्लुक पर मबनी गहरे ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान किया। जनरल आसिम मुनीर ने दो तरफा फौजी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। तुर्क कमांडर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तुर्क कमांडर की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। पाक तुर्क अस्करी क़यादत का सलामती और अहम इलाकाई अमूर पर गौर, दो तरफा अस्करी ताउन को बढ़ाने समेत मुतालिका अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क बरी फौज के सरबराह ने पाक फौज की पेशावराना महारत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों को सराहा। तुर्क बर्री अफवाज के कमांडर के लिए अहम एजाज, निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया गया। तकरीब इस्लामाबाद में मुनक़िद हुई। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने निशान इम्तियाज अता किया। तुर्क कमांडर को एवॉर्ड पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के एतराफ़ में दिया गया। और कराची से खबर है, एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के एहलकार शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्वस निकले। AVLC की पुलिस पार्टी ने रफ़ीउल्लाह नामी शहरी को अगवा किया। परेडी थाने में पुलिस एहलकारों के खिलाफ शहरी के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने पार्टी ने रकम का बंदोबस्त करने के लिए फ़ोन किया। मुकदमे का मतन, AVLC के 3 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के 3 एहलकार फरार हो गए। कराची से खबर है, जहां एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के एहलकार शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्वस निकले। परेडी थाने में पुलिस एहलकारों के खिलाफ शहरी के अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया है। AVLC की पुलिस पार्टी ने रफ़ीउल्लाह नामी शहरी को अगवा किया। मजीद जानते हैं मोहम्मद काशान से। काशान बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें, एंटी कार लिफ्टिंग सेल के एहलकार शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ परेडी थाने के अंदर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ऐसे ही जब खबर मंजर आम पर है तो एडिशनल आईजी कराची की जानिब से भी वाक़े का नोटिस ले लिया गया है। पुलिस चीफ को बताना है कि रफ़ीउल्लाह नामी शख्स की जो शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्वस पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें सब इंस्पेक्टर मुख्तार अहमद, ASI मोहम्मद रमजान और पुलिस कांस्टेबल शमशेर को गिरफ्तार किया गया है। एडिशनल आईजी की जानिब से बताया गया है कि कार्रवाई की जाएगी और बाद आपको गिरफ्तार कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए काशान। कराची में चोर और डकैत आज़ाद, मॉडल कॉलोनी में मुल्ज़िमान बेशकीमत कार ले उड़े। कलीमाबाद में पेश आई वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। चोर मोटरसाइकिल पर आए, मास्टर चाबी का इस्तेमाल, गाड़ी का लॉक खोला, गाड़ी के मालिक ने मुकदमा दर्ज करा दिया। MQM रहनुमा अली रजा आबदी का कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर 4 मुल्ज़िमान को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। मुल्ज़िमान को दहशतगर्दी एक्ट में भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मुजरिमों में अब्दुल हसीब, गजाली, फारूक और अबू बकर शामिल हैं। अदालत ने केस के मफरूर मुल्ज़िमान मोहम्मद बिलाल हसनैन और गुलाम मुर्तज़ा उर्फ काली चरण के खिलाफ केस दाखिले दफ्तर कर लिया। हुक्म दिया कि मुल्ज़िमान जब भी गिरफ्तार हों अदालत के सामने पेश किया जाए। कच्चे में शहरी अगवा होते हैं, लेकिन अब मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में तावान के लिए कारें भी अगवा होने लगी हैं। लिफ्टर्स गाड़ियां चुराते हैं और फिर तावान लेकर वापस कर देते हैं। रकम बैंक अकाउंट्स में ली जाती है। इसके बावजूद मुल्ज़िमान आज़ाद हैं। शहरी अपनी ही गाड़ियां वापस लेने के लिए अदायगियां करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे खुरम गुलजार।
ये है कराची का शहरी अली रजा, जिसने अहलिया का जेवर बेचकर गाड़ी खरीदी ताकि ऑनलाइन टैक्सी के तौर पर चलाए और गुजर बसर करे। लेकिन अली रजा की गाड़ी चोरी हो गई। कार लिफ्टर्स ने इंजन, चेचिस नंबर और गाड़ी की ताज़ा तस्वीर भेजी और पैसे मांगे। ये मेरा वाहिद रोजी रोटी का जरिया था और मेरी गाड़ी, जो कि मैंने अपनी वाइफ के जेवरात बेच के ये मैंने गाड़ी खरीदी थी ताकि मैं अपने बच्चों का गुजर सफ़र, उनकी स्कूलिंग वगैरह सब कुछ घर के मामलात में उससे पूरे कर सकूं, जो कि मेरी चोरी हो चुकी है। गाड़ी चोरी होने से ज्यादा खतरनाक बात यह है कि मुलजिमान ने शाहरुख अजीम के नाम से मारूफ ब्रांच बैंक में अकाउंट भी खुलवा रखा है। इसी अकाउंट से पैसे तलब किए जाते हैं। सारा डेटा पुलिस को दिए जाने के बावजूद मुलजिमान पकड़े नहीं जाते। बराए मेहरबानी सर, हमारी मदद की जाए, इदारों को पाबंद किया जाए कि हमारी गाड़ियां ढूंढ के दें। याद रहे, किसी भी बैंक अकाउंट के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर दरकार होता है। अकाउंट नंबर पुलिस को दिए जाने के बावजूद शहरी की गाड़ी न मिलना मुताल्लिका इदारों पर सवालिया निशान है। थरपारकर में ट्रैफिक हादसा। इस्लाम कोर्ट के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई। वाक़े में एक बच्ची जाँ बहक और 20 से ज़्यादा मुसाफिर जख्मी हुए। कोच इस्लाम कोर्ट से नंगर पारकर जा रही थी। गाड़ी खारियों के मकाम पर हादसा पेश आया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने का सिलसिला जारी है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में जल थलेक हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बरसात। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश और बर्फबारी। लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद मकामात पर सड़कें बंद हो गईं। महकमा मौसमियात ने कराची में गर्मी बढ़ने की पेशगोई की है। मुल्क में सावन अपने जोबन पर, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में आंधी और गरज चमक के साथ बरसात। लाहौर, नारवाल, गुजरावाला, कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। मरी बरूरी रोड के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग, कई गाड़ियां फंस गयीं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बादलों की धुआंधार रिंग। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। नदी नालों में तुगयानी। नौशहरा कूड़ा खटक में 2 बच्चे सैलाबी रेले में बह गए। एक की लाश निकाल ली गई। गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। शहर कराक्रम लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद मकामात पर ब्लॉक, आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे वक्फे से बारिश। बलाई इलाकों में 1 से 3 इंच से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। लैंडस्लाइडिंग से वादी नीलम का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कराची में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, जहां इसराइली जारहियत से मजीद 68 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि दर्जनों जख्मी हैं। गजा के अस्पताल खंडरात में तब्दील हो गए। इलाज और मुआलजे की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। शहर का 70% बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है। इसराइल की गजा में जंग के खिलाफ अमरीकी जामियात का एहतजाज फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली के बाद कनाडा तक फैल गया। गजा में इजरायली फौज की कार्रवाइयां थम न सकी। निहत्ते फलस्तीनियों पर आगो आहन की बारिश। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में काबिज इजरायली फौज ने पैदर पे हमले करके 68 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। रफा में 3 जबकि दीगर शहरों में 20 फलस्तीनी शहीद हुए। घर पर हमले में 9 अफराद शहीद, जबकि एक मासूम बच्ची मौजूदा तौर पर महफूज रही। 7 अक्टूबर 2023 से गजा पर इजरायली हमलों में 34,488 फलस्तीनी शहीद हो गए। अब तक 77,643 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। इसराइल की गजा में जंग के खिलाफ अमरीकी जामियात का एहतजाज फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली के बाद कनाडा तक फैल गया। कनाडा की McGill यूनिवर्सिटी में भी तलबा ने एहतजाजी कैंप लगा लिए। अमरीकी जामियात में फलस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज जारी है। इलिनॉय, बोस्टन, एरिजोना और दीगर जामियात में मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन भी हुआ, जिसमें मजीद 200 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दुनिया में तब तक अमन नहीं हो सकता जब तक गजा में अमन नहीं होता। जंग बंदी के लिए सालिसों की तरह बहुत मेहनत कर रहे हैं। Lord Cameron is a friend and he's with other mediators doing a very hard work. But I want to make it very clear that the world will not be in peace unless there is permanent peace in Gaza. I'm telling you very frankly. न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।